आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली में लाल किले से कौम से खिताब किया और कहा कि भारत सिख गुरुओं के नजरियात पर अमल करते हुए आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बरतानिया के अपने हम मनसब बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा 2030 के खाके पर अमल दरामद का जायजा लेंगे और ताउन मजीद बढ़ाने की खातिर अपना नजरिया पेश करेंगे। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से में अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन इल्हान उमर के दौरे की मजम्मत की है और इसे तंग नजरी की सियासत करार दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सिक्योरिटी दस्तों के साथ झड़प में लश्कर तैयबा के एक कमांडर समेत 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। 18 से 59 साल तक के सभी अफराद के लिए आज से दिल्ली में सरकारी टीकाकारी मराकज पर कोविड से बचाव का एहतियाती टीका मुफ्त दस्तयाब होगा। अफगानिस्तान में 4 धमाके होने से दर्जनों अफराद के हलाक या जख्मी होने की इत्तला मिली है और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सिर्फ एक मुल्क ही नहीं बल्कि एक अजीम सकाफत और एक अजीम कौम है और हर किसी को मुल्क की शिनाख्त पर फख्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत कभी किसी दूसरे मुल्क या मुआशरे के लिए खतरा नहीं बना और आज भी ये पूरी दुनिया की बहबूद के बारे में ही सोचता है। गुज़िश्ता रात वजीर आजम ने नई दिल्ली के लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पूरब की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस मौके पर एक यादगारी सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर सकाफत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और पेट्रोल और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत पूरी दुनिया की पेशरफ्त को उस वक्त जहन में रखता है जब वो खुद कफील मुल्क होने की बात करता है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक खुद कफील मुल्क बनाने के बारे में कोशिशें की जानी चाहिए ताकि दुनिया हमारे मुल्क की सलाहियतों को देख सके। जनाब मोदी ने कहा कि जब मुल्क आजादी के 100 साल मनाएगा तो उस वक्त एक नया भारत हमारे सामने होगा। सिखों के 10 गुरुओं की खिदमत की याद दहानी कराते हुए वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने ताकत को खिदमत का वसीला बनाया। उन्होंने कहा कि आज हमारा मुल्क सिख गुरुओं के नजरियात पर आगे बढ़ रहा है। आजाद हिंदुस्तान, अपने फैसले खुद करने वाला हिंदुस्तान, लोकतांत्रिक हिंदुस्तान, दुनिया में परोपकार का संदेश पहुंचाने वाला हिंदुस्तान। ऐसे हिंदुस्तान के सपने को पूरा होते देखने के लिए कोटि कोटि लोगों ने खुद को खपा दिया। ये भारत भूमि सिर्फ एक देश ही नहीं है बल्कि हमारी महान विरासत है, महान परंपरा है। इसे हमारे ऋषियों, मुनियों, गुरुओं ने सैकड़ों हजारों सालों की तपस्या से सींचा है, उसके विचारों से समृद्ध किया है। इसी परंपरा के सम्मान के लिए, उसकी पहचान की रक्षा के लिए 10 गुरुओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जनाब मोदी ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने पूरे भारत को एक ताने बाने में मुत्तहिद किया। वजीर आजम ने कहा कि लाल किला बहुत से अहम अदवार का गवाह रहा है और इसने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत भी देखी है। ये लाल किला कितने ही अहम कालखंडों का साक्षी रहा है। इस किले ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। आज देश आजादी के अमृत महोत्सव को और गुरु तेग बहादुर साहब के 400वें प्रकाश पर्व को एक साथ मना रहा है, एक जैसे संकल्पों के साथ मना रहा है। मुगल हुक्मरां औरंगजेब के दौर में मजहबी शिद्दत पसंदी का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उस वक्त मुल्क में मजहबी शिद्दत पसंदी का जोर था। उन्होंने कहा कि माजी में कुछ लोग ऐसे थे जो मजहब को फलसफा, साइंस और जाती तहकीक का मामला समझते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मजहब के नाम पर तशद्दुद और जुल्म व जबर किया।
जनाब मोदी ने कहा कि उस वक्त औरंगजेब की जाबिराना सोच के सामने गुरु तेग बहादुर जी एक चट्टान की तरह डटे रहे। हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा था। उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई। धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। वजीर-ए-आजम ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत से मुल्क की बहुत सी नस्लों को अपनी सकाफत, अपनी इज्जत और अपने नामूस के वकार की हिफाजत करने के लिए जिंदा रहने और मरने की तरगीब हासिल हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि बड़ी ताकतें गायब हो गई हैं, बड़े तूफान खामोश हो गए हैं, लेकिन भारत अभी भी लाजवाल कायम है और आगे बढ़ रहा है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि हुकूमत सिखों के मजहबी मकामात को एक दूसरे से मुंसलिक करने की कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पिछले साल साहिबजादों के जरिए की गई अजीम कुर्बानी की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का फैसला किया था। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी अपने बरतानवी हममनसब बोरिस जॉनसन से आज नई दिल्ली में बाहमी बातचीत करेंगे। दोनों वज़ीर-ए-आज़म रोड मैप 2030 के निफाज का जायजा लेंगे और बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर शोबों में ताउन को मजीद तेज करने के लिए अपना विजन तय करेंगे। वो बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल करेंगे। जनाब जॉनसन का आज राष्ट्रपति भवन में रिवायती इस्तकबाल किया जाएगा। इसके बाद दौरे पर आए हुए मेहमान महात्मा गांधी की समाधि पर गुलदायरा नजर करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी दौरे पर आए हुए मेहमान से मुलाकात करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि बरतानिया के वजीर आजम के तौर पर ये उनका भारत का पहला दौरा है। भारत और बरतानिया के तवील और तारीखी रिश्ते रहे हैं, जिन्हें पिछले साल भारत बरतानिया वर्चुअल सरबराह मीटिंग में जामे कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाया गया था। मुख्तलिफ शोबे इन बाहमी ताल्लुकात के दायरे में आते हैं। इसमें तिजारत, मईशत, सेहत, साइंस, टेक्नोलॉजी, दिफा, सिक्योरिटी और आबो हवा की तब्दीली शामिल है। मुख्तलिफ मामलात पर भारत और बरतानिया करीबी इश्तराक के साथ भी काम कर रहे हैं। मॉरिशस, सिंगापुर, हॉलैंड, जापान और अमेरिका के बाद बरतानिया भारत में सरमायाकारी करने वाला छठा सबसे बड़ा मुल्क है। इसके अलावा आला तालीम के लिए बरतानिया भारतीय तलबा के पसंदीदा मुल्कों में से एक है। बरतानिया में सरेदस्त भारत के 50,000 से ज्यादा तलबा पढ़ाई कर रहे हैं। खबरनामे के लिए दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट। जनाब जॉनसन भारत के 2 रोजा दौरे पर कल अहमदाबाद पहुंचे हैं। कल अहमदाबाद में उनकी बहुत ज्यादा मसरूफियात रहीं। बरतानवी वजीर आजम ने साबरमती आश्रम गए और बाबाए कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने सूत काटने वाला चरखा भी चलाया। दौरे पर आए हुए मेहमान को द स्पिरिट्स पिलग्रिमेज नामी एक किताब की एक जिल्द भी पेश की गई। इसकी मुसन्निफ मीराबेन हैं, जो मैडेलिन सिलैट के नाम से भी मारूफ हैं और जो कि महात्मा गांधी की बरतानवी पैरोकार हैं और भारत की जद्दोजहद आजादी की एक हामी भी हैं। महात्मा गांधी की गाइड टू लंदन नामी गैर इशात शुदा किताब भी उन्हें पेश की गई। बाद में दिन में उन्होंने गांधीनगर में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया। बरतानवी वजीर आजम ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया के एक पैगाम में जनाब अडानी ने कहा कि उनकी कंपनी काबिले तजदीद ग्रीन हाइड्रोजन और नई तवानाई पर तवज्जो मरकूज करने के साथ आबोहवा और पायदारी के एजेंडे को हिमायत देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप दिफाई और खलाई टेक्नोलॉजियों को मुआविन तौर पर वज़ा करने के लिए भी बरतानवी कंपनियों के साथ काम करेगा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से में अमरीकी कांग्रेस की रुकन मोहतरमा इल्हान उमर के दौरे की मजम्मत की है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने उनके दौरे को तंगनजरी की सियासत से ताबीर किया। जनाब बागची ने यह भी कहा कि जापान को कमर्शियल हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हुए मुंबई में पनाह गुज़ीरों से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर डिपो से यूक्रेन और उसके हमसाया मुल्कों के लिए इंसानी हमदर्दी की रसद ले जाने की मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले जापान ने इंसानी हमदर्दी का सामान ले जाने के लिए मुंबई में हवाई जहाज उतारने की इजाजत मांगी थी।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को हलाक करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इनमें लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाला एक कट्टर दहशतगर्द भी शामिल है। ये दहशतगर्द बारामूला जिले के मालवा इलाके में एक मुठभेड़ में मारे गए दहशतगर्द की शिनाख्त यूसुफ कांतरू के तौर पर हुई है, जो 10 सबसे ज्यादा मतलूबा दहशतगर्दों में शामिल था। हमने मुठभेड़ के बारे में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से बात की। बारामूला जिला के मलवाल गांव में पिछले 2 दिन से ऑपरेशन जो जारी पुलिस की इत्तला पर हुआ था, उसमें अभी तक 4 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में सबसे खुखार आतंकी यूसुफ कांतरू भी शामिल है। उसके 2 और साथी जिसमें फैसल और हिलाल करके हैं, उनके भी मारे जाने की खबर है। इसके साथ साथ फॉरेन टेररिस्ट जिसकी पहचान अभी नहीं हुई है, उसका भी मारे जाने का खबर है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। काफी बड़ी तादाद में असला और अम्यूनिशन ऑपरेशन की जगह से पकड़ा गया है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी शोबे के मरकजी वजीर अमित शाह आज 2 दिन के दौरे पर भोपाल जा रहे हैं। जनाब शाह मरकजी पुलिस तरबियती अकेडमी में 48वें ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। वो कई दीगर प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा है कि सभी सरकारी टीकाकारी मराकज पर 18 से 59 साल तक के सभी मुतल्लिका अफराद के लिए कोविड से बचाव का एहतियाती टीका मुफ्त दस्तयाब होगा। 18 साल से ज्यादा उम्र के वो सभी अफराद ये एहतियाती टीका लगवा सकेंगे जिन्हें दूसरा टीका लगने के बाद से 9 महीने हो गए हैं। अफगानिस्तान में कल 4 धमाके होने से कम से कम 31 अफराद मारे गए, जबकि 87 जख्मी हुए। पहला धमाका मजार शरीफ की एक शिया मस्जिद में हुआ। हुकाम के मुताबिक उस वक्त मस्जिद में बड़ी तादाद में नमाजी मौजूद थे। ये धमाका रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए किया गया। दौलत इस्लामिया ग्रुप ने इन धमाकों और हमले करने की जिम्मेदारी कबूल की है। मज़कूरा ग्रुप ने कहा है कि ये हमला उसके साबिक लीडर और तर्जुमान की अमवात का इंतकाम लेने के लिए जारी आलमी मुहिम का हिस्सा है। दौलत इस्लामिया ने कुंदूज में एक थाने के नजदीक मोटर गाड़ी धमाके से उड़ाए जाने के वाक़े की भी जिम्मेदारी ली है, जिसमें 4 अफराद की मौत हुई और 18 जख्मी हुए। इधर मशरकी ननगारहार सूबे में तालिबान की एक गाड़ी सड़क के किनारे बारूदी सुरंग की जद में आने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। इस वाक़े में 4 तालिबान मेंबर मारे गए और 1 जख्मी हुआ। आईपीएल क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस के 156 रन का हदफ हासिल करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 126 रन का ये निशाना हासिल कर लिया। आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये थी खबरें। अब पेश है अखबारात का आईना। शुक्रिया शबाना। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर एक तकरीब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को रोजनामा प्रताप और राष्ट्रीय सहारा ने बड़ी खबर बनाया है। राष्ट्रीय सहारा ने इस हवाले से वजीर आजम के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि भारत किसी के लिए खतरा नहीं, आलमी बहबूद के लिए करता है काम। अखबार की ज़ैली सुर्खी है, मजहबी जुनून के सामने चट्टान की तरह खड़े थे गुरु तेग बहादुर, लाल किले से वजीर आजम मोदी का खिताब। रोजनामा इनकलाब, अखबार मशरिक और राष्ट्रीय सहारा की एक खबर के मुताबिक वजीर दाखिला अमित शाह ने एनआईए की सताइश की और कहा कि कौमी जांच एजेंसी ने मुल्क और खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खात्मे में अहम किरदार अदा किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली में लाल किले से कौम से खिताब किया और कहा कि भारत सिख गुरुओं के नजरियात पर अमल करते हुए आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बरतानिया के अपने हम मनसब बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा 2030 के खाके पर अमल दरामद का जायजा लेंगे और ताउन मजीद बढ़ाने की खातिर अपना नजरिया पेश करेंगे। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से में अमरीकी कांग्रेसी खातून रुकन इल्हान उमर के दौरे की मजम्मत की है और इसे तंग नजरी की सियासत करार दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सिक्योरिटी दस्तों के साथ झड़प में लश्कर-ए-तैयबा के एक कमांडर समेत 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। 18 से 59 साल तक के सभी अफराद के लिए आज से दिल्ली में सरकारी टीकाकारी मराकज पर कोविड से बचाव का एहतियाती टीका मुफ्त दस्तयाब होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।